कि मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसमें जो टॉपिक है वह है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि क्रमशः आकलन। जैसे कि आप आकलन करते हो तो आकलन आप लोग इंटरमीडिएट बेसिस पे पढ़े होंगे। इंटरमीडिएट में ये होता है कि आपका सारा फार्मूला वगैरह होगा, आपको याद भी होगा। क्योंकि हमको बीएससी को पढ़ाना है, अभी मैं बीएससी का क्लासेस लेने जा रहा हूँ और मैं पहले पढ़ाने जा रहा हूँ सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो नाम से ही क्लियर है, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि क्रम से आकलन करना। क्रम से आकलन कैसे कर सकते हैं, उसमें एक नियम है लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम क्या है उसको हमें समझना है। मतलब किसी भी दो फंक्शन को आपको याद होगा कि अगर आपके पास दो टर्म है, जैसे कि एक u है और एक v है, तो दो टर्म को जो डिफ्रेंशिएट करते हो आप, उसमें आप ये बोलते हो कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन और प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। इसका अर्थ ये हो गया कि आपने उसको वन टाइम्स क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि आपके पास दो ही फंक्शन थे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस का जो है आपने डिफ्रेंशिएशन किया था। लेकिन अगर यही डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स करनी हो तो हमें क्या करना है, तो उसको लेबनीज ने एक्सप्लेन किया था। आइए हम बताते हैं लेबनीज थ्योरम क्या है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेबनीज थ्योरम ने यही कहा था कि उनके पास भी दो फंक्शन है u और v, इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि हम लोग वन टाइम डिफ्रेंशिएट करने का फार्मूला भी बताया मैंने, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, लेकिन लेबनीज ने जो है उसका डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स बताया था। तो n टाइम्स कैसे कर सकते हैं इसको समझिए। जैसे मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है कि dy dx है, u है, और एक v है, ठीक है। तो एक बार जब अवकलन करते हैं तो हमारे पास फार्मूला में आता है, हम लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि ये डिफरेंशिएशन जो है वन टाइम्स है। आपके पास फंक्शन दो है u और v, लेकिन अगर इसी को हमको n टाइम डिफरेंशिएट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको समझिएगा। इसको लेबनीज ने एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था, उन्होंने ये बोला था कि भाई dy dx n है और u डॉट v है। उन्होंने क्या कहा, जैसे कि हम इसमें पहला फंक्शन एक उतारते हैं, इसमें भी एक फंक्शन हम उतार लेंगे। तो कैसे उतारेंगे भाई, u n का मतलब हो गया कि u जो फर्स्ट टर्म है उसको n बार डिफरेंशिएट करना, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना, और फिर यहाँ पे v को उतार देंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, nc1 u n माइनस वन, यानी u को n माइनस वन टाइम्स, और v1, v को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। फिर हम आते हैं nc2 u पे n माइनस टू v2, ठीक है, प्लस nc3 u पे n माइनस थ्री v3, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि ये जो डिफरेंशिएशन है मेरा, एक n टाइम्स था, फिर एक को उतारा, फिर ऐसे ये प्रक्रिया जो है हमने होल्ड कराया, यहाँ तक पॉसिबल था। अब आपके पास जैसा फंक्शन होगा उस हिसाब से आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है। बीएससी के सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है तो मुख्य रूप से उन क्वेश्चनों को फोकस किया जाता है कि जो एग्जाम्स में ज़्यादातर आता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की तरह सभी क्वेश्चन बताए जाते हैं, इसमें वही क्वेश्चन बताए जाते हैं कि जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमें एग्जाम को कम समय में अच्छा प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी इसका यूज जो है, उसके यूज के बेसिस पर एक आध सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक सवाल लूँगा आपकी बुक से, यहाँ दिया है x पे q e पावर x, आपके पास है dy dx, x पे q e पावर ax, ठीक है। यहाँ n है, मैं यहाँ पे n बोल रहा हूँ। n क्यों बोल रहा हूँ ये आप समझ सकते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को हमको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। u n है, मतलब ये है कि हमको पहला फंक्शन को क्या करना है, n टाइम्स अवकलन करना है, ठीक है। e पावर ax है, तो जैसे कि अगर इसको आप एक टाइम अवकलन करोगे तो यह हो जाएगा a e पावर ax, टू टाइम्स करोगे तो a स्क्वायर e पावर ax होगा, थ्री टाइम्स में e पावर a पे q e पावर ax होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर इसको हम n टाइम्स अवकलन करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये कि
a टू द पावर n e टू द पावर ax, ये un हो गया। सेकेंड टर्म को हमको उतार देना है, तो सेकेंड टर्म को हमने क्या किया, उतार दिया। फिर आप देखो, फिर आपका है nc1, तो मैं nc1 लिख दिया। अब इसको n-1 टाइम्स अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा a पे n-1 और e पे ax, और इसका अवकलन करेंगे यह हो जाएगा 3x²। ठीक है, आगे हम जब बढ़ेंगे nc2 a पर n-2 e पे ax, और इसका अवकलन करेंगे तो 3 2 6x हो जाएगा। फिर हम आगे जाएंगे तो ये आपका अवकलन हो जाएगा nc3 a पे n-3 e पे ax, और इसका अवकलन कीजिएगा तो 6 होगा। ठीक है, और इसके आगे डिफरेंशिएशन करने की अगर हमको जरूरत पड़ती, अगर ऐसा फंक्शन होता मेरे पास जिसको हम आगे डिफरेंशिएट कर सकते थे, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, लेकिन आगे कोई ऐसा फंक्शन नहीं था, क्योंकि ये मेरा 6 जो है कांस्टेंट टर्म है। आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म को जब अवकलन करते हैं तो शून्य हो जाता है, इसलिए हमें इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या हो सकता है। आप देख लो, e पावर ax यहाँ है, e पावर ax यहाँ है, e पावर ax है, मैंने फाइनली मैं देख रहा हूँ कि e पावर ax जो है सब जगह मौजूद है। इसको हम यहाँ पे कॉमन कर लिए, e पे पावर ax। अब देखो e पावर ax कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, a पे पावर n ax पे क्यूब बचा प्लस। ठीक है, अब आप nc1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो। आप सभी को इंटरमीडिएट में निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा nc1 का या ncr का जनरल फार्मूला क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर मेरे माध्यम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। देखो वहाँ फार्मूला होता है ncr = n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? आप ये समझ सकते हैं कि ncr मतलब होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। उस बेसिस पर अगर मैं बात करूँ nc1 की, तो nc1 की वैल्यू अगर करें तो वो n आएगा। ठीक है, आप अगर हल करना चाहते हो तो कर लीजिए, लेकिन सिंपल वे में n ही आएगा। तो यह आपका हो गया क्या, n डॉट a पर n-1। ठीक है, और e पावर x को बाहर कर लिया है, ये आपका हो गया 3x² प्लस। अब देखो क्या, nc2 की बात करें, nc2 में क्या हो जाता है, n-1 बाई 2 फैक्टोरियल। अब e पावर x को आप कॉमन कर चुके हैं आप, a पर n-2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डॉट 6x प्लस। nc3 की बात करें, इसी हिसाब से उसको एक्सपेंड करेंगे, n-1 n-2 बाई 3 फैक्टोरियल। e पावर x कॉमन हो चुका है, a पावर n-3 और डॉट हो गया 6, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखो यह हो गया e पावर ax ब्रैकेट में a पे पावर n डॉट x पे क्यूब। फिर आप समझो यहाँ पे यह हो जाएगा 3n a पर n-1 x²। फिर यहाँ पर आइए प्लस, देखो ये 2 फैक्टोरियल है तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो ये 2 3 का 6 हो गया, 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स जाएगा तो क्या होगा, 3n n-1 a n-2, और आपका x बचा तो x यहाँ पे लिख देंगे प्लस। यहाँ आपको पता है कि 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, 3 × 2 × 1, तो 3 2 6 होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, n-1 n-2 a पर n-3। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। हालांकि आप चाहते हैं तो a को भी कॉमन कर सकते थे, लेकिन मैंने अभी a को अंदर ही रख दिया है। मुझे लगता है कि लेबनीज़ थ्योरम का जो यूज है वो आपको समझ में आया होगा। बस आज इतना ही, थैंक यू।